सीमाओं पर चीन पाकिस्तान लाने वाले हैं एक साथ 600 स्टील्थ फाइटर जेट। जवाब देने के लिए भारत के पास एक भी स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट नहीं। एमका फाइटर जेट में हो रही जबरदस्त देरी को लेकर खामियाजा भुगत सकता है भारत। लिहाजा अब भारत रातों रात करेगा महाडील। राफेल प्लस पर हो सकता है बड़ा धमाका। अब भारत फ्रांस से राफेल मरीन और अब एक और राफेल लाने को है तैयार। फ्रांस से राफेल प्लस फाइटर जेट पर भारत की नजर, हो सकती है ऐतिहासिक डील। दोस्तों, भारत के लिए दोनों सीमाओं पर से बड़ी टेंशन वाली खबरें हैं। चीन भारत की पूर्वी सीमा पर 150 से लेकर 400 से 500 स्टील्थ फाइटर जेट खड़े करने की भयानक योजना बना रहा है। यहाँ पर सिर्फ फाइटर जेट की बात नहीं हो रही है, बल्कि स्टील्थ फाइटर जेट की बात हो रही है। स्टील्थ मतलब जो रडार की पकड़ में न आए, मतलब हमें पता ही न चले किसी फाइटर जेट के आने का। अगर भारत को यही पता नहीं चलेगा तो कोई भी फाइटर जेट आकर मिसाइल दाग कर चला जाएगा और भारत को पता तक नहीं चलेगा कि ये मिसाइल चीन ने गिराई है या पाकिस्तान ने। इसलिए भारत के पास भी दुश्मन जैसे हथियार होने ही चाहिए। बल्कि पीएम मोदी का तो ये मानना है कि भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार होने चाहिए जो दुश्मन के पास ना हो। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हो रहा है। चीन तो छोड़ो, पाकिस्तान तक के पास स्टील्थ जेट आने को तैयार है, वो भी दो। एक तो चीन का FC-31 स्टील्थ फाइटर जेट और दूसरा तुर्की का कान, जिसने कल ही पहली उड़ान भरी है और साल भर में वो पाकिस्तान को भी ये स्टील्थ फाइटर जेट दे देगा। सवाल है कि भारत क्या कर रहा है? तो जवाब है कि भारत के एमका फाइटर जेट की पहली उड़ान ही 2029 में होगी और ये भारतीय वायुसेना में शामिल होगा 2035 में। यानी भारत का एमका भारतीय वायुसेना में सेवा देने के लिए 11 साल का लंबा वक्त और लगाएगा। इतने लंबे समय में तो चीन और पाकिस्तान के पास ना जाने कितने ही स्टील्थ फाइटर जेट होंगे। इससे पहले तक पाकिस्तान ना जाने कितनी ही बार भारतीय सीमाओं पर हमले करेगा। चीन अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक ना जाने कितनी ही बार घुसपैठ करेगा। यानी स्थिति बड़ी नाजुक है, टेंशन देने वाली है। लिहाजा भारत के पास ले देकर एक ही विकल्प है और वो है फ्रांस। फ्रांस इसलिए क्योंकि भारत इस देश पर भरोसा कर सकता है। फ्रांस इसलिए क्योंकि भारत इस देश पर भरोसा कर सकता है। भारत इसके विमानों को 70 सालों से उड़ा रहा है। हमने आपको पहले भी वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि भारत विमान लेने की डील करेगा तो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस से करेगा, रूस से भी नहीं। फ्रांस से ही क्यों करेगा? और फ्रांस से भारत ऐसा कौन सा विमान लेगा कि वो चीन और पाकिस्तान के स्टील्थ फाइटर जेट का मुकाबला कर पाएगा? ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। साथ ही इस वीडियो पर अपनी राय देना भी ना भूलें। भारत का एमका फाइटर चल रहा है 10 साल पीछे। पाकिस्तान दे रहा है LOC से भारत को स्टील्थ चुनौती। रातों रात ही भारत कर सकता है फ्रांस से राफेल प्लस पर डील। दोस्तों, पहले भारत के एमका की बात कर लेते हैं जो इस समय लेट चल रहा है और ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों ये लेट चल रहा है। भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोजेक्ट, जिसका मकसद इंडियन एयरफोर्स के लिए स्टील्थ फाइटर जेट का निर्माण करना है, वो अपने निर्धारित समय से काफी पीछे चल रही है। लेकिन अगर तुलना पड़ोसियों से की जाए तो भारत के दोनों दुश्मन पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान अपने स्टील्थ प्रोजेक्ट को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने हाल ही में अपने घरेलू स्टील्थ फाइटर जेट कान की ऐतिहासिक पहली उड़ान कामयाबी के साथ पूरा कर इतिहास रच दिया है।
और उसकी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने उसके दोस्त पाकिस्तान में खुशी की लहर भर दी है, क्योंकि तुर्की पहले ही अपने कान प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को शामिल करने की घोषणा कर चुका है। अब इसी बीच भारतीय एमका प्रोजेक्ट को लेकर सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि इसे 10 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन इसका डेवलपमेंट काफी धीमा है। इस प्रोजेक्ट के तहत फाइटर जेट के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाले सुरक्षा पर कैबिनेट समिति को धन आवंटन के लिए भेज दिया गया है, लेकिन वहां फाइल अटकी हुई है। अभी तक मंजूरी नहीं मिलने के पीछे की सबसे बड़ी वजह प्रोजेक्ट की लागत है। अगर इस प्रोजेक्ट पर डेवलपमेंट शुरू होता है तो इसके शुरुआती चरण की लागत अनुमानित तौर पर 15,000 करोड़ रुपए है। विकास की प्रारंभिक अनुमानित लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए है, जिससे परियोजना को आगे बढ़ाने में दिक्कतें आ रही हैं। डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत के मुताबिक अगर सुरक्षा समिति से फंड आवंटित कर दिया जाता है तो फिर पहले प्रोटोटाइप के बनने में कम से कम 7 सालों का वक्त लगेगा और पहले प्रोटोटाइप को अगर टेस्ट के बाद मंजूरी मिल जाती है तो उसके 3 सालों के बाद विमान को इंडियन एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। यानी अगर 2024 में फंड जारी कर दिए जाते हैं तो 2034 में एयरफोर्स को विमान मिल पाएगा। अब सोचिए, एमका अगर 2034-35 तक मिलेगा तो कैसे भारत चीन पाकिस्तान के हवाई हमलों का जवाब दे पाएगा। दोस्तों, यही वजह है कि भारत अब किसी और देश से एक स्टील्थ फाइटर जेट की डील कर सकता है ताकि चीन और पाकिस्तान के हवाई हमलों का सटीक जवाब दिया जा सके। भारत के पास क्या हो सकता है स्टील्थ का विकल्प? क्या भारत फ्रांस से ही करेगा राफेल प्लस की डील? दोस्तों, चीन के पास पहले से ही 150 से ज्यादा J-20 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर विमान हैं और PLA वायुसेना की योजना 2027 तक इनमें से 400 विमान और हासिल करने की है। पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के J-31 विमान हासिल करने के लिए पहले ही चीन से संपर्क कर चुका है और 2029 की समय सीमा की बात कर रहा है। भारत के घरेलू 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA की पहली उड़ान 2029 के आसपास होने की संभावना है और इसे 2035 की शुरुआत में शामिल किया जा सकता है। स्टील्थ का स्तर अभी भी विकसित होना बाकी है। किसी भी स्थिति में विकास को 2 चरणों में विभाजित किया गया है, MK1 और MK2। अमेरिका अपने F-35 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की पेशकश नहीं कर रहा है। यदि वो ऐसा करता भी है तो अमेरिका फाइटर जेट्स कई शर्तों के साथ साथ आते हैं और भारत किसी शर्त में बंधने की मूड में नहीं है। लिहाजा भारतीय वायुसेना अपनी दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया राफेल पर विचार कर सकता है। नई खरीदारी F-4 मानक की हो सकती है। F-5 मानक में अपग्रेड करने की प्रतिबद्धता के लिए एक कमिटमेंट हो सकती है। फ्रांस एक आजमाया हुआ दोस्त रहा है, वहीं भारत 1950 के दशक से फ्रांसीसी लड़ाकू विमान उड़ा रहा है। लड़ाकू विमान के विकल्प और लागत जटिल मैट्रिक्स हैं, लिहाजा इस बात की संभावना बन सकती है कि भारत राफेल प्लस की तरफ विचार करे। हालांकि ये सब जियोपॉलिटिक्स पर डिपेंड करता है कि भारत किस देश से और कौन सा जेट खरीदे, लेकिन संभावना तो यही बनती है कि जिस तरह की स्थिति चल रही है उसे देखते हुए भारत फ्रांस से राफेल का सबसे लेटेस्ट वर्जन F-5 राफेल, जिसे दुनिया राफेल प्लस कह रही है, वो ही खरीद सकता है। अगर बात करें सुपर राफेल यानी राफेल प्लस की, तो राफेल F-5 को स्कैल्प स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों और AM-39 एक्सोसेट के बजाय नई फ्रैंको ब्रिटिश मिसाइलों या फ्यूचर क्रूज मिसाइलों और फ्यूचर एंटीशिप मिसाइलों को तैनात करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। ये फ्यूचरिस्टिक मिसाइलें स्टील्थ तकनीक से लैस होने के अलावा हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकेंगी। ये राफेल को अत्यधिक लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता भी प्रदान करेंगी। इन मिसाइलों को वर्तमान में मौजूद किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोका नहीं जा सकता है।
राफेल F5 भी टेलियोस डिजाइनेशन पॉड और रेको एनजी टोही पॉड की क्षमताओं को मर्ज करने वाले पॉड से सुसज्जित होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत अगर सुपर राफेल की डील करता है तो भारत की सीमाएं अभेद्य बन जाएंगी, जिन्हें चीन चाहकर भी तोड़ नहीं पाएगा।